नमस्कार। आज की कहानी एक बकरी के पीछे शिकारी कुत्ते दौड़ रहे थे। बकरी आगे और शिकारी कुत्ते पीछे। अब भला वैसे भी कुत्तों के आगे बकरी की क्या बिसात है। बकरी बेचारी जान बचाने के लिए भाग रही थी। जितनी उसके अंदर ताकत थी, सारा दम खम लगा करके भागते 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 प्रभु की दया हुई कि अंगूरों की बेलें लगी थी कहीं बागीचे में। अंगूरों की बेलें नीची होती है, पेड़ नहीं होता, वो झाड़ियों की तरह छुपने का वहाँ पूरा इंतजाम था। वो जान बचाने के लिए, जान को बचाकर ही अंगूरों की झाड़ियों में घुस गई और वो कुत्ते जो लगातार भाग रहे थे वो नहीं जान पाए और भागते भागते आगे निकल गए। अब आगे निकल जाने पर भी उन्हें ये इल्म तो हो गया कि कहीं ना कहीं बकरी जो है पीछे रह गई है, पीछे कहीं छुपी है, लेकिन उसको ढूंढे कहाँ। ढूंढने जैसा दिमाग तो जानवरों में नहीं होता जब तक दिखाई ना दे कुछ। अब वो छुपी हुई थी झाड़ियों में, अगर छुपी रहे तो कुत्ते कैसे ढूंढ पाएंगे। लेकिन बकरी ने क्या किया, जो अंगूरों की बेलें हैं, पत्ते हैं, वो बहुत स्वादिष्ट थे। तो बकरी ने निश्चिंतता पूर्वक अंगूरों की बेलों को खाना शुरू कर दिया और ज़मीन से लेकर बकरी की ऊंचाई तक, और बल्कि जहाँ तक ऊंचा मुंह करके बकरी जितना खा सकती थी, अपने गर्दन ऊंची करने तक जिन पत्तों को खा सकती थी, उन सब पत्तों को जो खाना शुरू किया तो नीचे से लेकर अपनी गर्दन तक की ऊंचाई के पत्तों को खा लिया। वहाँ पर पत्तों वाली जगह खाली हो गई जहाँ वो छुपी हुई थी, सारे पत्ते खा लिए। अब पत्ते झाड़ी में रहे नहीं। जिन पत्तों ने उसकी जान बचाई, छुपने का उसको सहारा दिया, उसको बचाने का पूरा इंतजाम किया, कौन भगा रहा था उसे। थोड़ा सब्र करती, लेकिन वो भूल गई सहारा मिलते ही कि अब तो मैं बच गई हूँ, और उन्हीं पत्तों को खाना शुरू कर दिया। और कुत्ते जो परेशान हो रहे थे कि बकरी गई कहाँ, इधर उधर ताकते झांकते जो वापस पीछे को हो रहे थे, बकरी दूर से उन झाड़ियों वाले पत्तों के न रहने पर दूर से बकरी को देख लिया। छिपने का जो सहारा मात्र था बकरी का, वो बकरी ने खुद ही खत्म कर दिया और कुत्तों को आमंत्रित कर डाला। और कुत्तों ने देखते ही आकर बकरी को दबोच लिया और मार डाला। सहारा देने वाले को जो नष्ट करता है, उसकी ऐसी ही दुर्गति होती है। अब
कुछ इस प्रकार से हमें समझना है कि आज का इंसान सहारा देने वाली, जीवन देने वाली नदियाँ हों, पेड़ हों, पौधे हों, जानवर हों, जैसे गाय हैं। देखो, जिस गाय को माता कहा जाता है वो गाय माता गलियों में घूम रही है, भटक रही है। पर्वत हैं, पहाड़ हैं, सभी को इंसान नुकसान पहुंचा रहा है। ये सहारा हैं, मनुष्य का सहारा है। ये गाय मनुष्य का सहारा है, जीवन देने वाली गाय माता है। आज गाय का अगर दूध न मिले तो क्या हाल होगा बच्चों का, युवाओं का, वृद्धों का। चाहे धरती माता हो, गौ माता हो, नदियां हों, पेड़ पौधे हों, ये सब इंसान के लिए सहारा बने हुए हैं। इंसान का जीवन दान है। न कहीं पेड़ पौधों को रहने दे रहे हैं, नदियों को गंदा करने में लगे हुए हैं। हर प्रकार से इंसान केवल अपनी खुद गर्जी में, मतलब परस्ती में, जहाँ चाहे खड्डा कर देता है, जहाँ चाहे कचरे का ढेर लगा देता है। वक़्त का सदुपयोग नहीं कर पा रहा, दुर्गति पर दुर्गति कर रहा है। आज जो वनस्पतियों का नुकसान किया जा रहा है, अगर पेड़ काट रहे हैं तो ये अनर्थ है, लेकिन क्या इसके एवज में पेड़ लगाए भी जा रहे हैं जितनी ज़रूरत है? जंगलों के जंगल वनस्पतियों को ख़त्म करते हुए वहाँ पर बिल्डिंगें बन रही है, कॉलोनियाँ बन रही है, बिना ज़रूरत के ही। पेड़ों को काट करके लकड़ियों को बेचने की जो कवायद है, धनवान लखपति करोड़पति बनने के लिए, इस होड़ में नहीं देख रहे कि ऑक्सीजन की कितनी पूर्ति होती है जो इंसान के लिए ज़रूरी है, कितनी घुटन हो रही है इस कारण। इसलिए आज आपदाओं के रूप में खुद इंसान ही भोग रहा है। जो कुछ कर रहा है, भाव कहने का यह है कि जो प्रभु ने, कुदरत ने ये रचना रचाई है, हम स्वच्छ जीवन जीते हुए, स्वच्छ अपनी सोच विचारधारा रखते हुए, अपने जीवन को चलाते हुए, सज्जन पुरुषों का हम अपनी ओर से ये सिद्ध करें कि हमारा व्यवहार सज्जन है, हमारे विचार सुंदर हैं। पेड़ पौधे किसी को नहीं कहते कि मत काटो, ये धरती माता भी नहीं कहती किसी को कि खड्डा खोदो, कचरा करो, गंदगी फैलाओ। सभी का अभिनंदन करते हैं, लेकिन हम शिक्षा क्या प्राप्त करते हैं? पेड़ सभी के लिए उपलब्ध है, चाहे पेड़ की लकड़ी को जलाया जाए, पेड़ की लकड़ी का फर्नीचर बनाया जाए। धरती सभी का अभिनंदन करती है। कोई किसी शव को जला दे, कोई गंदगी कर दे, कोई मिट्टी की खुदाई कर दे, लेकिन कुछ शिक्षा भी हम ग्रहण करें इनसे, एक पल में आग बबूला हो जाते हैं। धरती में कितनी सहनशीलता है।
ये भी तो हम अपने जीवन में उतारें। पेड़ों के अंदर कितना परोपकार है, नदियों में कितना परोपकार है। इन सभी से शिक्षा प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सुंदर से सुंदर बनाएं। नमस्कार।